भाई अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न क्या है, जो आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस। हर सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आएंगे। अब जो असली कहानी है उसके बाद शुरू होगी कि यार जैसे गणित में आप लोगों के टोटल मान लो 24 टॉपिक है, तो हर 24 टॉपिक का वेटेज क्या है, यानी कि हर टॉपिक से आपके परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, यह मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब इस वीडियो के पीछे बहुत बड़ी रिसर्च हम लोग की गई है, क्योंकि इसको वीडियो को बनाने के लिए 100 से ज्यादा जो आप लोग की शिफ्ट हुई थी पिछले वर्षों में, उनको एनालाइज किया गया है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 और 2018 में 100 से ज्यादा शिफ्ट हम लोग ने निकाली, उनके पेपर डाउनलोड किए। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज जो है सवालों को बांटा गया है, फिर टॉपिक वाइज हम लोग ने फर्दर जो है वहां पर सेग्रीगेशन किया, उसके बाद जाकर ये वीडियो निकल कर आया है। और आप लोग अंत तक अगर जुड़े रहोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे हमारी कितनी मेहनत गई है। तो आपके लिए आधे से ज्यादा काम यार यहां पर मैंने आसान कर दिया है। ये वीडियो कम से कम आप लोगों का 1 महीने का समय जो है वो बचाएगी, जो आप लोग का रिसर्च में जाता हर टॉपिक पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि यार अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो सही दिशा में आप लोग प्रैक्टिस करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए फिर वीडियो की यहां पर शुरुआत कर देते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस आपके लिए आगे भी मैंने प्लान किए हुए हैं, एक एक करके आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। भाई हमको मालूम है कि जो आप लोगों के आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म है 23 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में भरे जाने हैं। अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो इसको जरूर भर लीजिए। मैंने पोस्ट प्रेफरेंस, जोन कैसे सेलेक्ट करना है, उचित जोन, इन सब पे वीडियो बनाया हुआ है। आप चैनल पे जोड़ेंगे आप उसको देख पाएंगे। फिर अब बात आती है यहां पर यार पेपर पैटर्न की। भाई तो पेपर पैटर्न में आपके कुल 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और ये 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आप लोग की यहां पर सही क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलती है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है भाई, गणित के आपके 25 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, साइंस के 25 सवाल आपके पूछे जाते हैं, रीजनिंग के आपके 30 प्रश्न आते हैं और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के आपके हो जाते हैं 20 प्रश्न। ठीक है, कुल मिलाकर आप लोग के 100 क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं। अब एग्जाम में कुछ जो आप लोग को सिलेबस दिया गया है, एक जो ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस कुछ इस तरीके का है। अब इसको देखोगे आप लोग, ये आपका गणित का सिलेबस हो गया, ये रीजनिंग का, जनरल साइंस का और जनरल अवेयरनेस का। तो भैया इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। और आ भी गया तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इसने मिसिंग किए हुए हैं ना। कहने का मतलब है कि जैसे टॉपिक आपका पार्टनरशिप साझेदारी है, वो यहां पर नहीं दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में उससे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये एटसेट्रा लिख देता है और इसी में ये खेल जाता है। इसी तरीके से रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक है जिसमें प्रश्न आए हैं। ये मैंने जब पेपर को एनालाइज किया तब मुझे पता चला और इसने ये जो है नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। अब साइंस में इसने बोल दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है बायो आनी है, लेकिन भैया उसमें क्या पूछोगे, इसकी कोई जानकारी यहां पर नहीं दी गई। तो ये सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, वही काम आपका होगा जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, अब बारीक तरीके से चलो इसको बांटते हैं, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे और हर एक पॉइंट को समझते हुए। देखिए सबसे पहले गणित से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं गणित का ही टीचर हूं। जिनको नहीं मालूम है, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी आपकी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। डेली यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपकी चल रही हैं, जहां पे गणित की क्लास होती है शाम को 6 बजे। ठीक है, फिलहाल अब गणित में आपके कुल यार 25 सवाल पूछे जाने हैं और गणित को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक अंक गणित हो गई, एक आपकी एडवांस मैथ हो गई। कुछ लोग को तो यही नहीं मालूम होगा। भाई अंक गणित से आपके 12 से 13 मात्र प्रश्न आएंगे, बाकी एडवांस मैथ से आपके आएंगे बचे 12 से 13 प्रश्न। लगभग 50% जो है इनका वेटेज होता है। अब अंक गणित में आपके कौन कौन से चैप्टर है, चलो इसको एक बार समझा जाए। भाई ये सारे चैप्टर हम लोगों के अंक गणित के हो जा रहे हैं और उनके सामने क्या दिया गया है, इनका वेटेज, यानी कि परीक्षा में कितने कितने प्रश्न आप लोग के जो है हर टॉपिक से पूछे जाने हैं। ठीक है, और ये डेटा एकदम एक्यूरेट है। आप लोग किसी भी शिफ्ट को उठा के देख लो, ये डेटा वहां पे सेट बैठ रहा होगा। प्रतिशत के 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ शिफ्ट में 1 सवाल आया था, कुछ शिफ्ट में 2 प्रश्न आए थे, है ना। इसी तरीके से लाभ, हानि और छूट के 2 से 3 सवाल आपके आते हैं। औसत का 1 प्रश्न आता है। आयु का 1 से 2 सवाल आपके हो गए। अनुपात समानुपात के 1 से 2 प्रश्न आपके हो गए। साझेदारी 0 से 1 लिखा हुआ है,
यानी कि कुछ शिफ्ट में आया था, कुछ शिफ्ट में नहीं आया था। मान लो 100 शिफ्ट है तो 50 में आया था, 50 में नहीं आया था। इसी तरीके से ये मिश्रण और एलिगेशन, इससे एक सवाल आपका आता है। ब्याज की मैं बात करूं तो 1 से 2 प्रश्न आपके आते हैं, कुछ शिफ्ट में 1, कुछ शिफ्ट में 2 सवाल आपके आते हैं। भाई मैं बात करूं समय और कार्य की तो वापस से 1 से 2 सवाल। ये पाइप और टंकी 0 से 1 लिखा हुआ है क्योंकि हर शिफ्ट में इसका सवाल देखने को नहीं मिला है। अब ये जो समय चालक दूरी है ये आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 प्रश्न आपके इससे पूछे जाते हैं ना, वो धारा अगेन 0 से 1। तो आपने यहां पर देखो अंक गणित में समझ लिया कि 2 ऐसे चैप्टर है, लाभ हानि और छूट, समय चालक दूरी, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। इस पे आपको अपनी ओर से सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं, एडवांस मैथ को समझा जाए। भाई संख्या पद्धति जिसमें हम लोग विभाज्यता के नियम सीखते हैं, गुणनखंड निकालना, ये सारी चीजें सीखते हैं। इससे आपके 2 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 सवाल आते हैं। अब सरलीकरण के 2 से 3 प्रश्न आपके हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए सरलीकरण के अंदर आप लोगों का दशमलव, भिन्न, ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। घातांक करनी है ना, इसका वेटेज काफी ज्यादा होता है। फिर भाई ये सब हमारे एडवांस मैथ के चैप्टर है। आपके बीजगणित के 2 क्वेश्चन आएंगे। बीजगणित क्या होती है? एलजेब्रा, जिसमें फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसके भी 2 सवाल आपके आएंगे। ज्योमेट्री 2 प्रश्न। क्षेत्रमिति, इसके भी 2 सवाल आपके आएंगे, है ना। एरिया निकालना हो गया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम निकालना हो गया, आयतन, ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती है। अब सांख्यिकी बोला तो गया लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है। मान लो 100 शिफ्ट ऐसे अगर है तो 20 से 25 शिफ्ट में केवल सवाल मिला था। ये वेटेज इसका काफी कम है। और ये ग्राफ वाले जो प्रश्न है इनके 2 से 3 सवाल लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। मिनिमम 2 तो आएंगे ही आएंगे, कुछ में 3 भी आया था। ये पूरा गणित का जो है लेखा जोखा हो गया। अब यार जो असली में अचंभे वाली बात थी, चलो हाँ, ये मैं एक और चीज मैंने यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड किया है कि कैलकुलेशन में ये सारी चीजें आप लोग को जरूर करनी है। मैं सिखाता भी हूं अपनी क्लासेस में, ठीक है, क्योंकि गणित में 50% कंसेप्ट होता है, 50% कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए। अब सुनो कि जो सबसे ज्यादा अचंभे वाली बात थी वो है भाई रीजनिंग में। ये जो डेटा आपके सामने लिखा हुआ है ये आरआरबी ग्रुप डी जो ऑलरेडी हो चुका है 2022 में और 18 में, उनके आधार पर तो है ही। जो हमारे 2024 और 25 में अभी एग्जाम नहीं हुए हैं रेलवे के, आपका आरपीएफ का पेपर हुआ है, एलपी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये पैटर्न यार देखने को मिला कि भैया नॉन वर्बल रीजनिंग ना के बराबर पूछी जा रही है। आपके 30 के 30 प्रश्न जो है लगभग आ रहे हैं वर्बल रीजनिंग से। मुझे कुछ ऐसी शिफ्ट मिली जिसमें इक्का दुक्का क्वेश्चन थे नॉन वर्बल रीजनिंग के, बाकी 28 से 30 प्रश्न सिर्फ वर्बल रीजनिंग के आ रहे हैं, है ना। तो अब सोचो भाई, जो बच्चा इस पे अपना फोकस कर देता है 1 महीना फिगर वाले सवाल पे, वो तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाना है, तो क्यों उसमें फालतू में मेहनत करो। ठीक है, स्मार्ट जो है पढ़ाई करना ये बहुत जरूरी होता है। अब यार अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं जरा कि मैं 2022 और 2023 में एसएससी सीजीएल ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं। मेरा सीजीएल मेंस जो कि सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, उसमें 90 में 90 स्कोर आया था गणित में। तो मैं टीचर जरूर गणित का हूं लेकिन मुझे मालूम सारे सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने 2 बार क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया था 22 में, 23 में दोबारा से लिया था और बेटर नंबर के साथ। ठीक है, तो ये चीज है ना। तो सबकी मुझे संपूर्ण यहां पे जानकारी है। अब देखो वर्बल रीजनिंग ही आपके भर भर के पूछी जानी है। देख लेते हैं यहां पे जो आपकी एनालॉगी हो गई, वर्बल एनालॉगी, आपके 3 से 4 प्रश्न इससे आ रहे हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 प्रश्न आपके जो है कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं। अब सीरीज में मैं बात करूं तो 3 से 4 प्रश्न लगभग आपके सीरीज के हो जा रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिक वाली सीरीज, नंबर सीरीज जो हो गई, अल्फाबेटिकल वाली और अल्फा न्यूमेरिक वाली जो है, ये अल्फा न्यूमेरिक सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। लगभग 2 प्रश्न तो हर शिफ्ट में हम लोग का यहां पे देखने को मिल ही रहा है। 2 से 3 सवाल भी हो रहे हैं इसके। तो आपके सीरीज के 3 से 4 प्रश्न हो गए। अब सिलॉग्स के 2 से 3 सवाल आपके हो गए। सिलॉग्स क्या होता है? अरे यार वाले प्रश्न आप लोग ने किए तो है ना, ऑल कैट्स आर डॉग्स, है ना, सम डॉग्स आर पीकॉक, ये वाले सवाल हमारे हो गए। फिर सिलॉग्स स्टेटमेंट कंक्लूजन में भी इसको ले सकते हैं, मैंने अलग से लिख दिया है। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले 2 से 3 प्रश्न ये भी हमको देखने को मिल रहे हैं। जो हमारी इनइक्वालिटी है इसके भी 1 से 2 सवाल आ रहे हैं। अब जो आप लोगों की इनइक्वालिटी हो गई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और इसको स्टेटमेंट कंक्लूजन के फॉर्म में भी पूछा गया है। वही काम यहां पर सिलॉग्स के साथ है। ठीक है, तो ये सब हमको पढ़ना है। अब ब्लड रिलेशन यार एसएससी में खूब आता है, रेलवे में ना के बराबर आया है, कुछ शिफ्ट में तो आया ही नहीं है। वेन डायग्राम का 1 सवाल आपका आ रहा है, दिशा के 2 सवाल तक देखने को मिल रहे हैं। क्यूब एंड डाइस यानी कि घन और पासा, ठीक है, नामो निशान इसका बहुत सारी शिफ्ट में नहीं है। अभी मैंने 0 से 1 वेटेज लिखा है, इक्का दुक्का जो सवाल है हमको बीच बीच में देखने को मिल जा रहे थे।
मैथमेटिकल ऑपरेशन हर शिफ्ट में आ रहा है, 2 सवाल कम से कम, 1 से 2। ऑर्डर एंड रैंकिंग जरूर पूछा जा रहा है आपका। कैलेंडर क्लॉक वापस से 0 से 1 ही मैंने रखा है, कुछ शिफ्ट में आया है, कुछ शिफ्ट में नहीं आया है, ठीक है। तो ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमको जैसे मान लो 40 में 20 शिफ्ट में देखने को मिला है, 20 में नहीं मिला। अरेंजमेंट जो आपके अल्फाबेट या फिर डिक्शनरी वाले प्रश्न होंगे ये जरूर पूछे गए हैं। तो ये सब चीजें एसएससी में आप लोग उतना फोकस नहीं करते, रेलवे में करनी है ना। अब आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, जिसमें आप लोगों का लीनियर वाला और सर्कुलर वाला दोनों शामिल है। 2 से 3 प्रश्न इसके फिक्स है और 2 से 3 प्रश्न आपके पजल के फिक्स है। ये चीज करके जानी है। ये पूरा वर्बल रीजनिंग ही पूछी जा रही है। नॉन वर्बल हमारी कौन से हो जाते हैं, वो फिगर वाले प्रश्न हो जाते हैं। ये देखो 0 से 1 हर में लिखा हुआ है, क्योंकि ना के बराबर पूछा गया है, ठीक है। तो इसे बहुत ज्यादा समय मत दे देना, वरना फिर जो है गड़बड़ हो जाएगी। नॉन वर्बल वाली सीरीज हो गई, है ना। काउंटिंग, फिगर काउंटिंग हो गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज, 0 से 1 इसका वेटेज है। ये पूरा आपका रीजनिंग का लेखा जोखा हो गया। जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं यहां पर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। आपके इसके 20 प्रश्न आने हैं। स्टैटिक जीके के लगभग 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इसमें आपके फोक डांस, फेस्टिवल और बुक ऑथर, ये सारी स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी, ये सब इसमें आप लोग की हो गई है ना स्टैटिक जीके में। फिर करंट अफेयर्स 6 से 7 प्रश्न आपके शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि पिछले 1 से 2 वर्ष के ही करंट अफेयर्स आप लोग के जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है, जैसा कि रेलवे के बाकी परीक्षाओं में हुआ है। अब हिस्ट्री में बात करूं तो हिस्ट्री 3 हिस्सों में यहां पर आपकी है, प्राचीन जो है, मध्यकालीन और आधुनिक भारत वाली। 2 से 3 प्रश्न आपके इससे आएंगे। हो सकता है कि हर मतलब क्या कहते हैं, यहां पे प्राचीन से भी 1 सवाल आ जाए, मध्यकालीन से भी 1 प्रश्न और आधुनिक से भी 1 प्रश्न। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्रश्न आधुनिक से आ जाए, 1 सवाल आपका एक से मध्यकालीन से। तो 2 से 3 प्रश्न आपके आएंगे परीक्षा में। ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्यादातर इंडियन ज्योग्राफी हम लोग को देखने को मिल रही है। 2 से 3 प्रश्न आपके इसमें आएंगे, है ना। इसमें आप लोगों के सारे रिवर सिस्टम, माउंटेन रेंज, है ना, काराकोरम रेंज, ये सारी चीजें जो है आप लोगों की ज्योग्राफी में आ जाएंगी। सॉइल्स हो गए, जितनी भी तरीके की होती हैं, पेड़ कौन से कहां पर मिलते हैं, है ना, ये सब चीजें हम लोग की आ जाती है ज्योग्राफी में। पॉलिटी के 1 से 2 प्रश्न आपके हो गए। पॉलिटी में आपका यार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आर्टिकल सारे, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें हो गई। 1 से 2 सवाल आपका आएगा। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, इसके आपके आएंगे 1 से 2 सवाल, ठीक है। जीडीपी, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ये पूरा जनरल अवेयरनेस का जो है लेखा जोखा हो गया। अब मेन यहां पर आते हैं हम लोग जनरल साइंस पे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। मैथ्स महाराज उत्कर्ष, ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है। नीचे मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, इसको जरूर ज्वाइन करके रखिए, पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। अभी लेकिन समझिए जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं भाई, इसमें देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है आपकी, बायो कम आती है ना। ये ऐसे नहीं बोला जा रहा है, मैंने बताया कि बहुत रिसर्च उसके पीछे गई है, ये आपको भी समझ में आएगा नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो 8 से 9 प्रश्न आपके फिजिक्स के आते हैं, 25 में से टोटल 25 सवाल होते हैं, क्योंकि 8 से 9 केमिस्ट्री के लगभग होते हैं। बायो थोड़ी सी कम आती है, 6 से 7 ही प्रश्न होंगे, और 1 से 2 सवाल आपका हो जाएगा एनवायरमेंट वाला, इकोलॉजी वाला, ठीक है। ये तो आपको नोटिफिकेशन में भी मिल गया था। असली मेहनत क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड पे आपकी, कि फिजिक्स में ये 14 टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए, इसके अलावा एक भी प्रश्न आपका कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। आपके ये सारे हमारे टॉपिक्स हो गए। यूनिट एंड मेजरमेंट, फोर्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं हम लोग, न्यूटन के लॉज भी पढ़ेंगे। वर्क, पावर एंड एनर्जी हो गया, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, प्रेशर, हीट हो गया। फिर ये आप लोगों का लाइट हो गई, रे ऑप्टिक्स भी इसको बोलते हैं हम लोग, साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी लॉज हमारे हो गए, है ना। यहाँ पे मैग्नेटिज्म हो गया, फैराडेज लॉज, ये सारी चीजें हम लोग जो इसमें सीखेंगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, ये आपका हो गया पूरा फिजिक्स का सिलेबस। फिर मैं बात करूं केमिस्ट्री में किन किन टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे, ये कहीं पर नहीं दिया गया, ये निकाला गया है पिछले पेपर को एनालाइज करके, है ना। ये सारे आपकी केमिस्ट्री के टॉपिक हो गए, एक एक करके जल्दी से इनको देख लीजिए। मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल आपकी हो गई, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस तरीके से ये पूरा आपका केमिस्ट्री का। इसी तरीके से ये पूरा आपका बायो का सिलेबस हो गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉटनी, इकोलॉजी, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोगों का यहाँ पे जूलॉजी, ये सारी चीजें दी गई हैं। न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स और ह्यूमन डिजीजेस, ठीक है। तो ये आप लोगों का टॉपिक वाइज वेटेज वाला वीडियो था। उम्मीद करता हूं कि इस यार वीडियो को देखने के बाद
जितने भी आपके मन में स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट थे वो सब मिट गए होंगे। तभी मैंने बोला था कि यार ये वीडियो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो भी आप लोग यूट्यूब पर देखोगे। ठीक है, तो इधर उधर यार मत भटको, हमारे चैनल पर अगर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके के वेल रिसर्च कंटेंट ओरिएंटेड जो वीडियोस है आपको रेगुलर यहां पर मिलते रहेंगे, मैं लाता रहता हूं। और हां, अगर आपको हमारे चैनल के संग जुड़ के तैयारी करनी है तो डेली आप लोगों की शाम को जो है हम लोगों का पूरा शेड्यूल चल रहा है, ये यूट्यूब शेड्यूल आपको दिया गया है। शताब्दी एक्सप्रेस हम लोग की यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, जिसमें भाई आपकी गणित की जो क्लास है ये डेली शाम को होती है 6 बजे, है ना। यानी कि मेरे साथ गजब गजब की कैलकुलेशन ट्रिक्स कंसेप्ट आप लोग को मैं यहां पर सिखाता हूं। एंड अगर किसी को एकदम शून्य लेवल से चीजें पढ़नी है, टॉपिक वाइज चीजें आप लोग सीखना चाह रहे हो, तो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। ये पेड बैच है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो लैब है उसको डाउनलोड करके इस बैच में एडमिशन लिया जा सकता है। वापस से इसमें मैं वही तरीके केवल कराता हूं जो कि एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। मैंने बताया ना कि जितने भी एग्जाम में मैं बैठा हूं, मेरा गणित में हर में स्कोर 50 में 50 रहा है। इसी तरीके से हमारे सारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड है। तो ये जो कंप्लीट फाउंडेशन वाला बैच है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। मैं गणित का बताऊं तो इसी तरीके से पढ़ाता हूं, वही मेथड जो कि एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, है ना। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी जगह यार ऐसी चीजें कराई जाती है जो कि आपको सीखने में बड़ी मजा आएगी, लेकिन एग्जाम में वो अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, जिसने खुद एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया वो ये सारी चीजें आप लोग को बोलेगा। मैंने ये चीजें अचीव करी हुई है, तो मुझसे बेहतर आप लोग को ये जो है चीज कोई नहीं समझा पाएगा। फिलहाल आप जाइएगा, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन लैब है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइव कोर्स में आपको हमारा आरआरबी ग्रुप डी का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। इस कोड की मदद से, लैब 248 की मदद से आप फीस पर अधिकतम डिस्काउंट भी ले पाओगे। ये मेरा कोड है, मैंने इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट करवा रखा है जो भी हमारे चैनल से जुड़ता है उसके लिए। ठीक है, चलो मैं दिखा दूं एक बार कि आप हमारी वेबसाइट लैब पे भी जा सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन तो है ही इसका। आप लोग को यहां पर सीधे लाइव कोर्स में चले जाना है। अब भाई आरआरबी ग्रुप डी का यहां पर आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। ये 1299 का बैच है जिसमें चारों सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है बैच, क्लासेस में स्टार्ट होने वाली है, तो ये आपको ऑफर प्राइस पे मिल जाएगा 499 में सभी सब्जेक्ट। और ये बहुत जल्दी जो है ये ऑफर भी हट जाएगा और इसमें एडमिशंस फुल हो जाएंगे, तो इसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लो, है ना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में। सभी को नमस्कार, जय हिंद।